अंडरग्राउंड बकरी चोर। जोधपुर नाम के गांव में पांडु नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। वो हर रोज जंगल में उन्हें चराने ले जाता और शाम को उनके साथ घर लौटता। जब ये बकरियां काफी तगड़ी हो जाती तब वो मटन की दुकान में उन्हें बेचता था। उसके 2 लड़के थे, कन्ना और मुन्ना। कन्ना बहुत भोला था लेकिन मुन्ना चालबाज था। इस बात को लेकर पांडु अपनी पत्नी के साथ हमेशा चिंतित रहता था। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कों की शादी हो गई। कुछ समय बाद पांडु और उसकी पत्नी का देहांत हो गया। एक दिन गांव का मुंसिफ उनके घर आया। मुंसिफ: बच्चों, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने जायदाद को तुम दोनों में कैसे बांटना है सब इस वसीयत में लिखकर गए हैं। दोनों में जायदाद को बराबर बांटा गया है। ये लो बेटा वसीयत। कहकर उन्हें वो वसीयत देकर वहां से चला गया। दोनों भाइयों ने उस वसीयत को पढ़ा। कन्ना: भैया, पिताजी ने वसीयत लिखा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें बिछड़ना होगा। हम मिलकर ही रहते हैं भैया। तब मुन्ना: नहीं भैया, अगर पिताजी ने ऐसे लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं चाहते थे कि हम मिलकर रहें। हमारा अलग होना ही अच्छा है। बाद में वो अपने पत्नी से: अरे मेरा भाई बिल्कुल भोला है, मैं जो कुछ कहूँ वो विश्वास कर लेता है। यूं जताना होगा कि उसका हिस्सा उसे दे रहे हैं, फिर उससे छीन लेंगे। पहले उसके सारे बकरियों को छीनना होगा। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। यूं दोनों अलग अलग घरों में पास ही रहते थे। दोनों के घर के बाहर उनके हिस्से के बकरियां थीं। एक दिन मुन्ना ने अपने घर के बाहर ही एक मटन शॉप खोला। ये देखकर कन्ना: ये क्या भैया, तुमने मटन शॉप क्यों खोला? हमें तो सिर्फ बकरियां बेचनी होंगी ना, पर तुमने दुकान क्यों खोला भैया? तब मुन्ना: ये बात नहीं है भैया, इतने दिन हमारे वजह से उन दुकानदारों को काफी लाभ हुआ है। वो हमसे बकरियां सस्ते में खरीद कर ज्यादा दाम में वो मटन बेचते हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि खुद के ही एक मटन शॉप खोल लूं। हम ही बकरियां पालेंगे और उन्हें काट कर मटन बेचेंगे, तब सारा लाभ हमें ही मिलेगा ना। ये सुनकर कन्ना: अरे वाह भैया, तुम बड़े होशियार हो। तो क्या मैं भी दुकान खोल लूं? मुन्ना: ना भैया, तुम जल्दी ना करो, हम इस धंधे में नए हैं ना, पहले मुझे इसमें कामयाब होने दो, उसके बाद तुम भी खोल लेना, ठीक है? ऐसा कहा। कन्ना बेचारे ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। उस दिन रात को मुन्ना ने अपने दुकान के पीछे एक अंडरग्राउंड टनल खोदा। कन्ना के घर के बाहर से 2 बकरियों को लाकर उस अंडरग्राउंड टनल में छिपा दिया। अगले दिन उन दोनों बकरियों को मारकर दुकान के बाहर लटका दिया। अपने बकरियों को गायब देखकर कन्ना सर खुजाने लगा। यूं मुन्ना हर रोज कुछ बकरियों को चुराता, उन्हें अंडरग्राउंड टनल में छुपाता। अगले दिन उन्हें काटकर मटन को दुकान के बाहर लटकाकर बेचता था। अपने बकरियों को गायब होते हुए देखकर कन्ना परेशान हो गया। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवाई। पुलिस कन्ना के घर पहुंची तहकीकात करने। पुलिस को देखकर मुन्ना परेशान हो गया। मुन्ना एसआई से: एसआई साहब, ये हमारा जो कन्ना है ना, वो बकरियों को ठीक से चारा नहीं डालता। उसे कई बार समझाया पर वो ऐसा ही करता है। इसीलिए लगता है कि उन्हें भूख लगी होगी और वो खाने की तलाश में कहीं चली गईं। अब इतनी सी बात के लिए पुलिस अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही है सर? जाइए सर, टाइम वेस्ट ना कीजिए। ये सुनकर पुलिस वहाँ से चली गई। अपने बड़े भाई को ऐसे बात करते हुए देखकर कन्ना हैरान हो गया, लेकिन उसकी पत्नी को शक हो गया। एक दिन मुन्ना अंडरग्राउंड में: अरे इस कमीने के पास की सारी बकरियां खत्म हो गई हैं, अब गांव के बकरियों को चुराना होगा। ये धंधा बहुत बढ़िया है, ऐसा सोचा। फिर गांव के बकरियों को चुराने लगा। उन्हें लाकर अंडरग्राउंड टनल में छिपाता। अगले दिन उन्हें काटकर मटन बेचने लगा। एक दिन कन्ना और उसकी पत्नी उसके दुकान के पास पहुंचे। तभी अंडरग्राउंड की बकरियां कहकर आवाज देने लगी। कन्ना: ये क्या भैया, बकरियों की चिल्लाने की आवाज आ रही है? तभी मुन्ना: वो ऐसा मेरे पास ये बकरियां हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देती? अरे वही बकरियां तो चिल्ला रही हैं, तुम्हारे आंखें खराब हैं क्या? तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता? तब कन्ना की पत्नी: ये क्या जेठ जी, आपकी बकरियां तो बिल्कुल चुप है। हमने बड़े ध्यान से देखा पर ये चिल्लाने की आवाज और कहीं से आ रही है।
अरे इस निकम्मे को सही पत्नी मिली हो, तुम भी इसी की तरह मूर्ख हो। अब जाओ जाओ, जाकर अपना काम करो। फिर घर जाकर कन्ना की पत्नी कन्ना से, सुनो जी, ना जाने क्यों मुझे आपके भाई पर शक हो रहा है। जब से आपके भाई ने दुकान खोला है, उनके बकरियों की गिनती बिल्कुल कम नहीं हुई। सब बकरियां सही सलामत है। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि उन्हें बकरियां मिलती कहाँ से है? ये राज क्या है, हमें पता लगाना होगा। उस दिन रात को दोनों छिपकर सब देखने लगे। तभी कन्ना अपने घर से बाहर निकला। ये दोनों चुपके से उसका पीछा करने लगे। एक घर के पास जाकर कन्ना ने बकरियां चुराईं। उन बकरियों को लेकर अपने दुकान के पीछे गया और जमीन पर एक दरवाजा खोला। उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया। मुन्ना के वहां से जाने के बाद ये दोनों उस तहखाने में गए। अंदर उन्होंने जब बकरियां देखी तब वे समझ गए कि उनके साथ कैसा धोखा हुआ है। अगले दिन दोनों ने गांव वालों को ये सब बातें बताईं। सब ने जाकर पुलिस से शिकायत की। यूं सब वहां तहखाने में गए और अंदर बकरियों को देखकर दंग रह गए। फिर सब ने मिलकर मुन्ना को खूब मारा। पुलिस ने मुन्ना की बकरियों को कन्ना को सौंप दिया। तब कन्ना और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। गैस सिलेंडर वाली। जूनागढ़ नाम के गांव में शिवाजी और राकेश नाम के दो गैस सिलेंडर डिलीवरी बॉयज रहते थे। क्योंकि शिवाजी लोगों से घुल मिलकर रहता था, उनसे ज्यादा पैसे डिमांड नहीं करता था, तो लोग शिवाजी को बहुत पसंद करते थे। एक दिन शिवाजी से राकेश, अरे यार तुम ऐसे ही रहे तो लोग हमें टोपी डाल देंगे। इतना ही नहीं, क्योंकि तुम कम पैसे लेते हो तो हमारी ऊपरी कमाई कम हो रही है। अरे यार, हमारे कंपनी कस्टमर से गैस डिलीवरी के पैसे ले तो रही है, फिर हम उनसे पैसे क्यों मांगे? अगर उनकी मर्जी हुई तो देंगे, वरना नहीं। तब राकेश अपने मन में, अरे किसी तरह तुझे यहाँ से भगाना होगा, वरना ऊपरी कमाई ना करने देगा ना खाने देगा, ऐसा सोचा। उस दिन शाम को शिवाजी एक छोटा सा इनाम अपने घर ले गया। पिताजी, आपने क्या कंपटीशन जीता जो आपको ये छोटा सा कप दिया है? कोई कंपटीशन नहीं बेटा, मैं अच्छा काम करता हूँ, ये फीडबैक सारे कस्टमर्स ने दिया, तो इसलिए हमारे कंपनी वालों ने मुझे ये कस्टमर सर्विस के लिए इनाम दिया है। इतना ही नहीं, 5,000 रुपए कैश प्राइज भी मिला है। कल उन पैसों से तुम्हारे लिए चॉकलेट, बिस्किट और नए नए कपड़े खरीद कर लाऊंगा। ये तो ठीक है, पर राकेश भैया को क्या दिया है कंपनी वालों ने? और क्या देंगे, उसे एक जबरदस्त वार्निंग दिया है। उन्होंने कहा कि शिवाजी को देखकर कुछ सीखो। बॉस ने कहा कि दोबारा लोगों को पैसों के लिए परेशान किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तब तो राकेश भैया तुम्हें बहुत कोसते होंगे। अरे कोसता है तो कोसने दो, उसे कई बार समझाया पर वो समझता नहीं है। अगले दिन शिवाजी साइकिल पर जा रहा था कि राकेश एक गैस सिलेंडर की गाड़ी में आया और शिवाजी को टक्कर मार के वहां से चला गया। तब शिवाजी के पैर में चोट लगी। तब शिवाजी बिस्तर पे ही पड़ा रहा तो उससे मिलने आया उसका बॉस। सॉरी शिवाजी, हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 2 साल के लिए तुम्हें कोई भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। तुम अगर पढ़े लिखे होते तो तुम्हें और कोई काम दे देता। तुम्हारी पत्नी भी तो पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए तुम्हारा हिसाब सेटल करने आया हूँ। सर, बिना नौकरी के मैं अपनी छोटी सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूंगा सर? आप ही सोचिए सर। मैं क्या कर सकता हूँ शिवाजी, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तुम मेरी मजबूरी को भी समझो। सर, मेरे पति का काम मैं करूंगी सर, मुझे वो मौका दीजिए। पर बहन तुम ये कैसे करोगी? ये तो मर्दों का काम है वजन उठाना, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। भैया, औरतों को कमजोर ना समझो, हम औरतें कुछ भी कर सकते हैं, ये बात याद रखना। वेरी गुड कल्की, कल से तुम आ जाना। मैं तुम्हें वही तनख्वाह दूंगा जो राकेश को देता हूँ। 1 महीने तक देखेंगे, अगर तुमने काम अच्छा किया तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। तब बॉस के साथ साथ सब वहां से चले गए। फिर शिवाजी कल्की से, अरे भगवान, ये सब परेशानियां तुम क्यों उठाती हो? मैं ही कोई और नौकरी ढूंढ लेता ना। और वैसे भी
वो राकेश अच्छा आदमी नहीं है। मुझे शक है कि मेरा एक्सीडेंट भी उसी ने किया है। आप मेरी चिंता छोड़ दो, और दूसरी बात, अगर आपका शक सही है तो मैं उस राकेश को देख लूंगी। उस दिन से कल्कि हर घर में गैस सिलेंडर डिलीवरी करने लगी। कस्टमर्स भी औरत को ऐसे काम करते हुए देखकर उसके हालत को समझकर उसे टिप्स देने लगे। इस तरह कुछ ही दिनों में कल्कि गैस सिलेंडर वाली के नाम से काफी मशहूर हो गई। तब उसके बॉस ने उसकी प्रशंसा की और उसका तनख्वाह बढ़ाया। एक दिन ऑफिस में अपने कलीग संतोष से राकेश, अरे हद हो गई यार, सोचा कि उस शिवाजी से पिंड छूटा तो ये आकर यहाँ फंस गई। इसका भी कुछ ना कुछ करना होगा, वरना बस यूं ही बैठे रहना होगा। ये क्या भैया, तुम कल्कि का कुछ ना कुछ करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवाजी का भी तुमने ही पैर तोड़ा था? अरे मैंने ही ऑटो से टक्कर मारकर उसकी टांगे तोड़ दी थी, और नहीं तो क्या। वो लोगों से कम पैसे लेता था, और जब मैं लोगों से पैसे मांगता तो वो इसकी मिसाल देकर मुझे गाली देते रहते थे। देखा, अब टांगे टूटी तो बिस्तर में पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कि मुसीबत टली, तब ये आकर यहाँ काम करने लगी। इसका भी मुहूर्त निकालना होगा और टक्कर मारना होगा, तब सारी मुसीबतें टल जाएंगी। तभी बॉस वहाँ आया। संतोष, कल्कि ने जो इसके बारे में बताया सब सच निकला। अरे कमीने, तुमने अपने सह कर्मचारी के टांगे तोड़कर उसके पेट पर लात मारा है। इससे ये पता चलता है कि तुम कितने बड़े कमीने हो और क्रिमिनल दिमाग वाले हो। तुम जैसे क्रिमिनल्स को यहाँ नहीं, जेल में होना चाहिए। कहकर पुलिस को बुलाकर उसे अरेस्ट कराया और कल्कि गैस सिलेंडर डिलीवरी करते हुए गैस सिलेंडर वाली के नाम से खूब मशहूर हो गई।